to Dramas Updates 2.0. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुर्रस उस्मान सीज़न 6 की एपिसोड नंबर 4 में खुश आमदीद। जैसा कि एपिसोड नंबर 3 में दिखाया गया था कि कमांडर लुकोस अलाफेरा खातून को कहता है कि तुमने काफी अरसा तक काई कबीले में रही हो, तो वहाँ पर हर शख्स और हर चीज से तुम वाकिफ हो, तो तुम मुझे थोड़ी सी मालूमात दो। उसके बाद फिर से काई कबीले में उस्मान साहब का जिरगा दिखाया जाता है, जिसमें सब लोग जिरगे के खेमे के बाहर जमा होते हैं और जितना भी मर्द और खवातीन जिरगे के अंदर शामिल होते हैं सब के सब बाहर निकलते हैं। और उस्मान साहब जिरगे से बाहर निकलते हैं और बाहर खड़ी जितनी भी आवाम होती है उनको अपना फैसला सुनाने लगते हैं। उरहान साहब उस्मान साहब से कहता है कि बाबा जी जरा रुकिए, मैं खुद फैसला सुनाता हूँ। उसके बाद उरहान साहब कहता है कि बेगम खातून और बेहान साहब के दरमियान सुलह भी हो चुकी है और इन्होंने उस्मान साहब की बैयत भी कर ली है और गिंजार साहब को मैकजक किले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और हमारा अगला हदफ सब मिल के कारादीन किले को फतह करना है। उसके बाद सब अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और जिरगा खत्म हो जाता है। उस्मान साहब और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कारादीन किले में अलाउद्दीन की कैद दिखाई जाती है। तेकफुर आंद्रे जिंदान के अंदर आता है और अलाउद्दीन को कहता है कि तुम यहाँ से मरे बगैर नहीं जा सकते। अलाउद्दीन साहब गुस्से में आ जाते हैं और तेकफुर आंद्रे को कहते हैं कि उस्मान साहब आएंगे, तुमसे बदला लेंगे, तुम बस सिर्फ इंतजार करो। उसके बाद तेकफुर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब उस्मान साहब और बाला खातून को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस्मान साहब का सिपाही कबूतर के साथ एक खत लाता है और ये वही खत और कबूतर है जो उस्मान साहब के जासूस ने भेजा था, जिसको देखकर उस्मान साहब वहाँ से अपने सिपाहियों के साथ चले जाते हैं और एक बार फिर से कराची सरदार को दिखाया जाता है। और दूसरी जानिब उस्मान साहब कराची साहब के पास आते दिखाई देते हैं, क्योंकि उस्मान साहब कहीं जा रहे होते हैं तो इनके रास्ते में कराची सरदार आ जाता है। उस्मान साहब कराची साहब को कहता है कि तुमने मेरी बैयत क्यों की, बाकी सारे सरदारान ने मेरी बैयत की है। कराची साहब उस्मान साहब को सीधा सीधा जवाब दे देता है कि तुम मेरी बैयत कर लो। जब उस्मान साहब वापस जाने लगते हैं तो कराची सरदार उनको कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, वहाँ पर कारादीन किले में आपके बेटे अलाउद्दीन को जिंदान में कैद कर लिया गया है। यह खबर सुनकर उस्मान साहब चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद कई कबीले में सारी औरतें जमा होती हैं और दूसरी जानिब अलाउद्दीन का खाली घोड़ा दौड़ते हुए दिखाई देता है, जिसको देखकर कबीले की सारी खवातीन हैरान हो जाती हैं, जिसको देखकर कबीले की सारी खवातीन तजस्सुस में पड़ जाती हैं, क्योंकि यह एक अच्छी अलामत नहीं है। उरहान साहब भी अपने खेमे से बाहर निकलकर उस घोड़े की तरफ देखते हैं। वहाँ पर अलाउद्दीन साहब सवार नहीं होते और सब लोग हैरान होते हैं कि अलाउद्दीन साहब को क्या हो गया है, आखिर उसका घोड़ा खाली ऐसे क्यों आया। कबीले के सारे मर्द और खवातीन उस घोड़े की तरफ भागती हैं। आखिरकार सिपाही उस घोड़े को रोक लेते हैं और उसको चेक करते हैं। जब हलीमा खातून घोड़े को देखती है तो उसकी नजर अचानक एक थैले पर पड़ती है जो घोड़े के साथ लटका होता है, जिसको देखकर हलीमा खातून और कबीले की सारी खवातीन डर जाती हैं और रोने लगती हैं। हलीमा खातून और गोंजा खातून ये समझ बैठती हैं कि ये हमारे बेटे अलाउद्दीन का सर है, लेकिन जब उरहान साहब और हलीमा खातून उस थैले में देखती हैं तो उनको ये तसल्ली हो जाती है कि ये हमारे बेटे अलाउद्दीन का सर नहीं है, बल्कि ये उस सिपाही का सर है जो अलाउद्दीन के साथ गया था। जब इनको कन्फर्म हो जाता है कि ये हमारे बेटे अलाउद्दीन का सर नहीं है तो फिर जाकर इनको कुछ तसल्ली होती है। फिर उस सिपाही की माँ आ जाती है जिसके बेटे का सर होता है। वो अपने बेटे का सर देखकर आसमान की तरफ मुंह करके जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर उरहान साहब को गुस्सा आ जाता है और अपने कबीले के तमाम सिपाहियों को कह देता है कि जंग की तैयारी की जाए और चलें। अलाउद्दीन के घोड़े के पास एक चिट्ठी भी होती है, जिनको पढ़कर इनको कन्फर्म हो जाता है इनका बेटा अलाउद्दीन जिंदान में उनके पास कैद है। फिर उसके बाद बुरसा को दिखाया जाता है जिसमें कमांडर लुकस भी बैठा होता है, जहाँ पर ये मिलकर सारे बातें करते दिखाई देते हैं। फिर लुकस अपने सिपाही को हुक्म देता है कि उन मजलूमों को ले आओ जो कैद हैं। जब वो मजलूम कैदी पेश हो जाते हैं तो लुकस उनको मार डालता है। जो शख्स पहले इंसाफ और जुल्म को मिटाने की बात कर रहा था अब अचानक से कैसे मुनाफिक हो सकता है। उसके बाद कमांडर लुकस के पास उसका खास सिपाही आता है और कहता है कि तेकफुर ने अलाउद्दीन को जिंदान में कैद कर लिया है। फिर कई कबीले को दिखाया जाता है जिसमें गुंजा खातून काफी परेशान दिखाई देती हैं। बाला खातून गुंजा खातून को तसल्ली देती है कि परेशान ना हो, अलाउद्दीन साहब जरूर लौट आएंगे। उधर से उस्मान साहब भी अंदर दाखिल हो जाता है। फिर ये सब लोग कल होने वाली जंग की मनसूबाबंदी करते हैं। उरहान साहब कहता है कि कल यहाँ पर मजनीकें तैयार होंगी। उस्मान साहब अपने बेटे को कहता है कि कुछ ऐसी मनसूबाबंदी करें कि किला भी फतह हो जाए और हमारा बेटा भी वहाँ से रिहा हो जाए। गुंजा खातून अभी भी परेशान होती हैं और उस्मान साहब को कहती हैं कि अलाउद्दीन वापस तो आ जाएगा
نا۔ عثمان صاحب گونجا خاتون کو کہتا ہے کہ بیٹی پریشان نہ ہو، ہم ضرور لائیں گے۔ پھر اگلی صبح کارا دین قلعے کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر تیکفور اور اس کا سپاہی دور سے کھڑے عثمان صاحب کے جنگی قافلے کو دیکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب عثمان صاحب بھی اپنی منجنیقوں اور سپاہیوں کو لے کر جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے بیٹے اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قلعہ ہم کو بغیر جنگ کے دے دیتے ہیں یا پھر خون خرابہ ہوگا۔ عثمان صاحب جیر کوتائی کو قلعے کی طرف بھیج دیتا ہے کہ وہاں جا کر تیکفور کو میرا پیغام دو کہ یہ قلعہ بغیر جنگ کے ہمارے حوالے کر دے اور آسانی سے علاؤدین کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ پھر تیکفور علاؤدین کو قلعے کی دیوار کے سامنے لٹکا دیتا ہے۔ تیکفور ان کی کوئی بھی بات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اس کے بعد جیر کوتائی اور اس کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ راستے میں ہوتے ہیں تو عثمان صاحب تیکفور کا جواب سنے بغیر کارا دین قلعے کو اوپر مجنیقوں کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے اور مجنیق کے ساتھ پھینکا ہوا پتھر تیکفور کے ساتھ آ کر گرتا ہے، جس کو دیکھ کر تیکفور ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان صاحب پاگل ہو گئے ہیں۔ ادھر سے جیر کوتائی بھی زور زور سے بھاگتے ہوئے چلاتا ہے کہ حضور رک جاؤ، حضور رک جاؤ، اور یہاں پر عثمان صاحب غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تیکفور کا جواب سنے بغیر قلعے کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب عثمان صاحب دوسرا پتھر قلعے کی طرف پھینکتا ہے تب علاؤدین صاحب کو بھی یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میں یہاں پر مرنے والا ہوں، تو کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میری موت ہو جائے تو میرے گناہ معاف کر دینا۔ تو وہ دوسرا پتھر بھی علاؤدین کے پاس آ کر لگتا ہے، علاؤدین بچ جاتا ہے۔ ادھر سے جیر کوتائی بھی زور زور سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چیختا ہے، چلاتا ہے کہ حضور رک جاؤ، حضور رک جاؤ، کیونکہ عثمان صاحب کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا علاؤدین گیٹ کے سامنے لٹکا ہوا ہے۔ جیسے عثمان صاحب تیسرا پتھر پھینکتے ہیں ادھر سے علاؤدین صاحب بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو تیسرا پتھر ہے یہ سیدھا علاؤدین کو جا کے لگے گا، اس سے اگلی قسط میں علاؤدین صاحب کی موت ہو جائے گی۔ تو ناظرین ہم آج کی قسط کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اب ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اگلی ایپیسوڈ اردو میں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔